वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डीनी साथ सर। चलिए आज हम लोग 12th का मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे अवयव के सहखंडज और उसके व्युत्क्रम के बारे में। चलिए तो अवयव के सहखंडज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रश्नावली 7.1 में निम्नलिखित में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो इसका सहखंडज ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया है, मान लेते हैं कि a इक्वल टू दिया है ABCD। अब यहाँ से इसका सहखंडज निकालते हैं। A11 का निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा A11 का D हो जाएगा, A12 का माइनस होता है तो ये हो जाएगा -C हो जाएगा ये, और A21 का -B हो जाएगा, A22 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा A। ठीक है। अब यहाँ पर सहखंडज होता है आप लोगों का, सहखंडज होता है A11 A12 A21 A22। ये सहखंडज है, सहखंडज उल्टा होता है ना, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा -C, ये हो जाएगा -B, ये हो जाएगा A। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस चीज़ को, इसको भी दिया है हमारे पास, दिया है A इक्वल टू दिया है हमारे पास 1 3 2 -5। चलिए A11 निकालते हैं, A12 फिर A21 फिर A22 निकालते हैं। इसका निकालेंगे तो -5 ही हो जाएगा, -5 हो जाएगा। A12 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3, और A21 का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा -2, A22 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है। तो सहखंडज होता है आप लोगों का, सहखंडज होता है A11 A12 A21 A22। तो यहाँ हो जाएगा -5 -3 -2 1। ये आपका आंसर रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बेस का आंसर। चलिए सिंपल है बस। उसमें क्या निकालते थे, व्युत्क्रम में 11 12 13 ऐसे बढ़ते जाते थे, इसमें उल्टा होता है ऐसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसको भी मानते हैं हम लोग, दिया है A इक्वल टू कॉस अल्फा, यहाँ पर दिया है साइन अल्फा, यहाँ पर दिया है साइन अल्फा, यहाँ पर दिया है कॉस अल्फा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A11 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, A12 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, A21 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, और A22 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। तो सहखंडज होता है, यहाँ पर खंडज हो जाएगा A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखते हैं। इस चीज़ को भी हमारे पास बेसिकली जो दिया गया है उसको देखते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है 1 -10 α/2, यहाँ पर दिया है 10 α/2, यहाँ पर दिया है 1। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। A11 का निकालते हैं, फिर A12 का, A21 का, फिर A22 का निकालते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, इसका निकालते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा। इस चीज़ का निकालेंगे तो माइनस होता है, और -10 α/2 है तो ये हो जाएगा +10 α/2। और A21 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा -10 α/2 हो जाएगा। इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1। अब हमारा सहखंडज होता है, यहाँ पर सहखंडज होता है A1 A12 A21 A22। चलिए तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10 α/2, ये हो जाएगा -10 α/2, ये हो जाएगा 1। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए देखते हैं हम लोग। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है
दिया है हमारे पास ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। तो यहाँ पर A11 के लिए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, A11 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 5 बराबर हो जाएगा 2। A12 के लिए निकालते हैं तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 है ना, यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस का प्लस 5 2 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 2 × 12 माइनस होता है और -1 माइनस प्लस तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये A13 ये 2 है, ये हो जाएगा आप लोगों का 0 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 2 × 12। A21 A22 A23 इसके लिए निकालते हैं, 21 के लिए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1 -0 इक्वल टू माइनस माइनस का +2। A22 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 5। A23 के लिए देखेंगे 5, ये आ जाएगा 0 माइनस में आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा 0 - 1 इक्वल टू +5। A31 के लिए देखते हैं, A31 A32 A33 ये हो जाएगा माइनस, तो 31 ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 -3 2 × 6 इक्वल टू -11। A32 के लिए देखते हैं, ये -2 हो जाएगा तो 11 दूनी 22। A32 के लिए देखते हैं 0 है, 0 के लिए देखते हैं ये हो जाएगा 5 - 4 इक्वल टू 0। A33 के लिए देखते हैं 1 हो जाएगा और ये 3 -+2 5 हो जाएगा। अब देखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। अब आंसर क्या आता है देखते हैं, -2 20 12 2 5 5 22 0 5 ये रहेगा आपका आंसर। यह है 5th नंबर के बेस का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A इक्वल टू इतना हो तो सीधा कीजिए कि एडजेक्टिव इक्वल टू इतना। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है A इक्वल टू दिया है हमारे पास A 0 0 0 A 0 0 0 A। हम लोग एडजेक्टिव निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये निकालते हैं। चलिए पहला के लिए निकालते हैं, A के लिए तो ये हो जाएगा A² हो जाएगा, तो ये आपका A³ हो जाएगा। दूसरा के लिए निकालते हैं माइनस, ये तो आपका 0 के लिए है 0 तो ये 0 हो जाएगा। तीसरा के लिए निकालते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। चौथा के लिए निकालते हैं, ये भी 0। पांचवा के लिए निकालते हैं तो ये आपका A हो जाएगा, ऐसे जाएगा A², ये भी A³ हो जाएगा। छठवा ये 0, ये भी 0, ये भी 0। इसके लिए देखते हैं, ये हो जाएगा और ये जाएगा तो A², ये भी आपका A³ हो जाएगा। चलिए सहखंडज देखते हैं, एडजेक्टिव A तो ये हो जाएगा
11 12 13 21 22 23 31 32 33 11 22 33 11 22 33 0 0 0 0 0 0 ये है। तो हम निकालते हैं LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड A और एडजेक्टिव A लेते हैं तो कितना हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है A 0 0 0 A 0 0 0 A और यहाँ पर है A क्यूब 0 0 0 A क्यूब 0 0 0 A क्यूब आई ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा A⁴I। चलिए आगे याद करते हैं। इसका इसके साथ हो जाएगा तो A⁴ 0 0 हो जाएगा। सेकेंड के साथ हो जाएगा तो A का 0 + 0 + 0 फिर इसके साथ होगा तो 0 + 0 + 0 सेकेंड का होता है 0 और A का इसके साथ तो 0 इसके साथ तो 0 इसके साथ होगा तो 0 A⁴ + 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0 0 0 A⁴ + 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा A⁴ 0 0 0 0 A⁴ 0 0 0 A⁴ इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A⁴ ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा आपका I A⁴ I आपका 4 है। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के बेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि A = इतना हो तो इसको सीधा कीजिए। इस चीज़ को देखते हैं। चलिए हमारे पास दिया है फिर से A का वैल्यू दिया है। देखिए A का वैल्यू हमारे पास फिर से दिया है। यहाँ पर A का वैल्यू फिर से दिया है, देख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है A 0 0 0 A 0 और 0 0 A इस तरीके से दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है A = हमारे पास A = दिया है यहाँ पर 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 ये दिया गया। तो A11 निकाल लेते हैं भाई। A11 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 0 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी ये 3 - 0 = 3। दूसरा निकालते हैं A12 ये माइनस हो जाता है। A12 निकालते हैं A12 तो ये हो जाएगा 2 -2 5 1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस का प्लस 5 2 = 10 तो कितना हो जाएगा 10 12 -12। A13 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2 -2 3 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस का प्लस 3 2 = 6 = 6। ठीक है, आगे देखते हैं। A13 हो गया। A21 निकालते हैं A23 निकालते हैं 21 निकालते हैं। देखिए 21 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा -1 और 0 2 और 1 तो ये हो जाएगा -1 - 0 = +1। A22 के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा A22 के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 - 2 2 1
तो ये हो जाएगा 1 + 4 = 5। ये 2 3 के लिए देखते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 - 1 0, ये हो जाएगा 0 और -2, ऑलरेडी -1 इसका +2 हो जाएगा। A31 के लिए देखते हैं, A31 A32 A33 के लिए देखते हैं, 31 के लिए देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 3 2 5 -5 - 6 = -11, यहाँ माइनस आ जाएगा। इस चीज़ के लिए देखते हैं 1 2 2 5, ये हो जाएगा 5 - 4 = -1। A33 के लिए देखते हैं तो यह हो जाएगा आपका 1 2 - 1 3, ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब एडजेक्टिव के लिए देखते हैं तो ये 11 होता है, 12 13 21 22 23 31 32 33 ये होता है। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 - 12 6, उसके बाद -1 5 2 -11 -1 5, ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a = इतना दिया है तो हमको इतना प्रूफ करना है। तो चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है, हमारे पास a का वैल्यू दिया गया है इस तरीके से, कितना दिया गया है, a 0 0 0 a 0 0 0 a, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं a11 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, a0 0 a = हो जाएगा a²। a12 निकालते हैं, 0 0 0 a हो जाएगा = 0। a13 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 a0 = 0। इसके बाद हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं भाई, a21 निकालते हैं, a21 = कितना हो जाएगा, a21 = 0 0 0 a = 0 हो जाएगा। a22 निकालते हैं तो यह हो जाएगा a0 0 a, तो यह हो जाएगा a²। a23 निकालते हैं तो यह हो जाएगा आप लोगों का a0 0 0 = 0। a31 निकालते हैं, a32 a31 निकालते हैं तो यह हो जाएगा 0 a 0 0 0 a 0 0 = 0। a32 निकालते हैं तो यह हो जाएगा a0 0 0 a0 0 0 = 0। a33 निकालते हैं तो यह हो जाएगा a0 0 a = a²। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास a और एडजेक्टिव निकालते हैं, a हो जाएगा इंटू एडजेक्टिव। a का वैल्यू कितना है, a0 0 और 0 a 0 0 0 a। एडजेक्टिव को निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एडजेक्टिव यहाँ से हो जाएगा a² 0 0 0 a² 0 0 0 a² = यह हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो a³ + 0 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0, यह हो जाएगा 0 + 0 + 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा a³ + 0 + 0 0 + 0 + 0 हो जाएगा, ये 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 a³ + 0 + 0, यह हो जाएगा a³ 0 0 0 a³ 0 0 0 a³ को बाहर निकाल दो तो यहाँ पर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 = होता है आपका a³, इसका वैल्यू होता है i। यह हमारा राइट हैंड साइड है और यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 के अंतराल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेस में देखते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देखिए दिया है a का वैल्यू दिया गया फिर से a0 0
0 तो यहाँ पर निकाल लेते हैं A11 A12 A13 A22 A23। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव और एक मॉड दिया तो A6 आना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं भाई। तो एडजेक्टिव ए का मॉड के लिए दिया रहा है तो कितना हो जाएगी, A² हो जाएगा। इसका 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, A² होगा, फिर इसका 0 होगा। A31 A32 A33, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी आपका A² होगा। अब चूँकि मॉड के बेस पे दिया है एडजेक्टिव ए का मॉड के बेस पे दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A² 0 0 0 A² 0, और ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा A², इसके बेस पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर A² निकालते हैं। ये हो जाएगा A² 0 0 A², तो यहाँ पर हो जाएगा A² A⁴ इक्वल टू हो जाएगा A⁴ ये है आपका राइट हैंड साइड। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से दिया गया, यदि A = 5 3 -2 हो तो सत्यापित कीजिए A एडजेक्टिव A और A का मॉड I2। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है, पहला है हमारे पास दिया है A का वैल्यू हमारे पास दिया गया 5 3 -2 -2, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई A11 A12 A21 A22, ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ के लिए माइनस होता है तो ये 3 हो जाएगा बराबर -3। यहाँ के लिए भी माइनस आता है तो -2 है, तो ये हो जाएगा +2। यहाँ के लिए माइनस तो कितना आ जाएगा 5। चलिए अब एडजेक्टिव निकालते हैं। एडजेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा A11 A12 A21 A22, तो यहाँ हो जाएगा -2 -3 2 और 5। चलिए अब यहाँ पर सर्वप्रथम पहला देखते हैं A एडजेक्टिव A इंटू एडजेक्टिव A। तो A का वैल्यू कितना है 5 3 -2 -2। एडजेक्टिव का वैल्यू कितना है -2 2 -3 5। तो यह हो जाएगा 5 × -2 प्लस -2 × -3। दूसरा 5 × 2 प्लस -2 × 5। 3 × -2 प्लस -2 × -3। 3 × 2 प्लस -2 × 5 कितना आ जाएगी -10 प्लस 6 -6 प्लस 6 10 -10 3 6 -10 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -4 0 0 -4। समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं A एडजेक्टिव निकालते हैं। A एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव A × A निकालते हैं उल्टा -2 -3 2 5। ये नहीं है आपको ना, और यहाँ पर है 5 3 -2 -2, तो इसके लिए भी करेंगे तो वही आएगा आपका -2 × 5 प्लस 2 × 3 -2 × -2 प्लस 2 × -2 -3 × 5 प्लस 5 × 3 और -3 × -2 प्लस 5 × -2। यहाँ कितना हो जाएगा 10 -10 प्लस 6 -15 प्लस 15, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 4 और 3 2 6 -10। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा -4 0 0 -4। समीकरण नंबर 2।
ये भी उतना आ गया। और ए का मॉड I2 निकालते हैं, तो ए का मॉड निकालते हैं। ए का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 ऋण 2 5 दूनी 10 ऋण 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 जाएगा। ऋण 10 ऋण 6 बराबर ऋण 4। चलिए ऋण 4 I2 निकालते हैं 1 0 0 1 ऋण 4 0 0 ऋण 4। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 2 व 3 से प्रूफ है आप लोगों के पास ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 5वां नंबर के लिए है तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका इसी के बेस पे है। क्वेश्चन 5वां यदि ये है तो एडजेक्टिव आप पहले निकालिएगा, 5वां नंबर के बेस में आपका सेम क्वेश्चन इसी के बेस पे है। इसको आप लोग इसी के तरीके से निकालिएगा जैसे अभी निकाले हैं, A11 A12 और A21 A12 A3 A21 ये 22 ये आपका 23 ये आपका 31 ये आपका 32 ये आपका 33। इसके बेस पे निकालिएगा आपका सेम टू सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे आपका 5th। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी आपको इस चीज़ को करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलिए दिया है A इक्वल टू दिया हमारे पास -1 2 2 -2 1 -2 -2 -2 1 ये दिया गया है। तो एडजेक्टिव निकालना है तो A11 निकालना है हमको, तो A11 निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 -2 1 तो ये हो जाएगा 1 -2 to the 4 तो ये हो जाएगा आपका -3। ये 1 2 निकालना है तो कितना हो जाएगा, A12 निकालना है तो 2 2 -2 1 पहले से ऑलरेडी माइनस रहता है यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 + 2 to the 4 इक्वल टू 4 2 = 6 -6। आगे निकालना है A13 निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 और 2 और 1 और -2 हो जाएगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहता है तो ये हो जाएगा 2 2 = -4 -2 1 = 2 इक्वल टू -6। ये तो आपका इतना हो गया 11 12 13। अब निकालते हैं 21 22 23। 21 में कितना हो जाएगा -2 1 ये आपका माइनस आता है, माइनस ये हो जाएगा -2 -2 to the 4 इक्वल टू -6 + 6 हो जाएगा। ये A22 हो जाएगा। A22 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 2 -2 1 तो ये हो जाएगा -1 + 2 to the 4 इक्वल टू हो जाएगा 3। A23 के लिए देखते हैं, 23 के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये -1 2 -2 इसके लिए माइनस पहले से आता है तो ये हो जाएगा 2 + 2 to the 4 इक्वल टू -6। 3 के लिए देखते हैं A31 A32 A33 के लिए देखते हैं। A31 के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा -2 1 -2 इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 6। ऑलरेडी माइनस रहता है इसमें। 32 के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा -1 2 -2 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 + 2 to the 4 ये हो जाएगा -6। 33 के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा -1 2 -2 1 ये हो जाएगा 1 -1 + 2 to the 4 इक्वल टू हो जाएगा 3। अब एडजेक्टिव A इक्वल टू इतना है तो इसको जमा कर लिख दो भाई। कितना है -3 -6 -6 फिर है 6 3 -6 फिर है 6 -6 3 को कॉमा ले लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1 इतना तो आ गया जो आपका पहले जैसा है उतना, ठीक है, माइनस के बेस पे। तो ये आपका एडएस के बेस पे आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बेस में। यदि किसी दो वर्ग अवयव के लिए एडजेक्टिव हो तो ए का मॉड ज्ञात कीजिए। तो ए का मॉड ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिया है, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। हमारे पास दिया है ए एडजेक्टिव ए का वैल्यू दिया गया है 8088 तो ये हो जाएगा 8 8 64 ऋण 0 बराबर हो जाएगा 64। तो ए का मॉड ज्ञात कीजिए तो 64 ही आ जाएगा, 2 × 2 के बेस पे करेंगे तो, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग
इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या बोलता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को, चलिए फटाफट से देखते हैं इस चीज़ को। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है भाई। इसका प्रतिलोम ज्ञात करें तो प्रतिलोम का सूत्र होता है ए इन्वर्स का सूत्र होता है आपका एडजेक्टिव ए बाय होता है ए का मॉड। तो हमको ये एडजेक्टिव भी निकालना है और ए का मॉड निकालना है। ठीक है, तो चलिए ए का मॉड निकाल लेते हैं। पहला दिया है ए इक्वल टू 2 4 - 2 3। ए का मॉड निकालते हैं। 3 दूनी 6 माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 8, 8 6 14, मतलब इसका अस्तित्व है, इस अखंडाज का अस्तित्व है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं A11 A12 A11 निकालते हैं। A11 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3, A12 हो जाएगा -4 इक्वल टू -4, A21 हो जाएगा -2 इक्वल टू +2, A22 हो जाएगा 2। अब एडजेक्टिव निकालते हैं भाई। एडजेक्टिव के लिए होता है आप लोगों का A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4 2 2। तो A इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजेक्टिव A के बाय A का मॉड बराबर हो जाएगा 1/14। ये हो जाएगा 3 - 4 2 2। ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया है ए का वैल्यू दिया है हमारे पास 2 5 3 - 2। तो यहाँ पर ए का मॉड निकालते हैं। ए का मॉड कितना हो जाएगा 2 × -2 और -5 × 3। ये हो जाएगा -4 -15 इक्वल टू -19 इक्वल टू 19। ए का मॉड अस्तित्व है तो इसका भी निकालते हैं। A11 A12 A21 A22। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, A11 का निकालते हैं तो -2 आ जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, A21 का माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। A22 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब एडजेक्टिव निकालते हैं। एडजेक्टिव तो यहाँ पर हो जाएगा 11 12 21 22। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो -2 -5 -3 2। तो यहाँ पर A इन्वर्स बराबर होता है एडजेक्टिव A के बाय A का मॉड। A का मॉड कितना है 1/19। ये हो जाएगा -2 -5 -3 2। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर 842 वाला। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी देखते हैं। हमारे पास दिया गया है A का वैल्यू, देखो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है A के बेस पे इस चीज़ को दिया गया है। चलिए ठीक है, हमारे पास दिया है A का वैल्यू, दिया है A इक्वल टू हमारे पास दिया है 8 2 1 4 9 2 2 4 8। तो यहाँ पर हो जाएगा A का मॉड हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72 रीड 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा 4। यह हो जाएगा 8 दूनी 16 रीड 4। यह हो जाएगा 2। यह हो जाएगा 2 दूनी 4 रीड 9। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 8। 72 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 में 8 जाएगा तो आपका बचेगा 64 -4। यहाँ पर बचेगा 12 और यहाँ पर बचेगा +2, यहाँ पर बचेगा -5। तो यहाँ पर बचेगा 8 चौक 32, 3 8 छः 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 52। 48 और 3 51, 512 रीड 12 चौक 48 और -5 दूनी 10। ये हो जाएगा 512 में 58 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 64। तो ये 64 8 चौक 32
और 3 बज के 8 सेकंड 48, 3 51, 12 चौक 48, 5 दूनी 10, 5 से 12 में 58 जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, ये 1 बन गया 0, 5 बच जाएगा 54, 454 ए के बेस पे। चलिए अब निकालते हैं इसका हम लोग A11 A12 के बेस पे निकालते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए यहाँ पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर निकालते हैं तो 9 8 72, 72 रेट 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा ये, 9 8 72, 72 रेट 8 कितना हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा। दूसरा के लिए निकालते हैं, 8 दूनी 16, 16 रेट 4 बराबर रेट 12। तीसरा के लिए निकालते हैं, 4 रेट 9, 4 रेट 9 बराबर रेट 5 माइनस हो जाएगा। चौथा के लिए निकालते हैं, 8 चौक 32 रेट 4 बराबर रेट 28। 22 के लिए निकालते हैं, ये हो जाएगा आप 8 8 64 रेट 2, 64 रेट 2 बराबर हो जाएगा 62। 2 3 के लिए निकालते हैं, माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 रेट 4 बराबर रेट 12। इसके लिए निकालते हैं तो 4 चौक 16 रेट 18, 16 रेट 18 तो ये हो जाएगा 16 रेट 18 बराबर -2, ये हो जाएगा माइनस। इसके लिए निकालते हैं 8 चौक 32, 32 रेट 4 बराबर रेट 28। 37 के लिए निकालते हैं, 9 8 72 रेट 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 64। इतना हो गया, एक एक के लिए निकाल दिया। तो अब चलिए हम लोगों के पास सूत्र होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजेक्टिव के बारे में ए का मॉड। एडजेक्टिव होता है ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ए का मॉड बराबर ए का मॉड कितना आया है 1/454। ए 11 निकाल लेते हैं 64 रेड 12 रेड 5 रेड 28 62 रेड 12 रेड 2 रेड 28 64। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी के बेस पे है, इसी के जैसे आप लोग बनाइएगा, सेम टू सेम आपका इसी के बेस पे है। आप लोगों के क्वेश्चन को बनाइएगा सेम टू सेम। आपका चौथा इसी के बेस पे है और 5वां नंबर ये दोनों इसी के बेस पे सेम टू सेम है। जैसे कि नहीं बनता है तो आगे कमेंट्स कीजिएगा, इसके लिए हम लोग वीडियो को आगे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका एज इट इज़ जैसे भी बताया सेम टू सेम है आप लोगों का ये भी क्वेश्चन। और इसके बाद ये 6 नंबर भी इसी के बेस पे है आप लोगों का। 6 नंबर क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है। सर्वप्रथम आपको ए का मॉड निकालना है, फिर A11 निकालना है, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, फिर 32, फिर आपका 33 ये निकालना है। सेम टू सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम आप लोग जैसे कभी मैं निकाल के बताया हूँ आप लोगों का ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। ए का मॉड निकालिए, फिर A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33 निकालिए। इसमें देखिए एक और एक जोड़ोगे सम है तो प्लस आता है, विषम है तो माइनस, सम है प्लस आता है, विषम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से आता है। लिखने क्रम आपको 11 12 इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है 12 13 फिर 21 फिर 22 फिर 23 फिर 31 फिर 32 फिर 33 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है ए का वैल्यू, दिया है ए का वैल्यू 2 3 3 3 4 7 1 1 2 ये दिया गया है आपके पास। ठीक है, इसके लिए हमको सिद्ध करते हैं तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। सर्वप्रथम ए का मॉड निकालना पड़ेगा।
ए का मॉड निकालते हैं तो कितना, 4 दूनी 8 ऋण 7 -3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण 3 एकम 3 +1 7 या 21 ऋण 4 या 12। आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 ऋण 3 गुणित 3 धन 1 गुणित 9 बराबर 2 ऋण 9 धन 9 9 एकम 9 9 9 से कटेगा 2 बचेगा। ए का मॉड 2 आ गया। अब इसका निकालते हैं ए इन्वर्स के बेस पे इसका निकालते हैं। चलिए एडजेक्टिव निकालते हैं। तो यहाँ पर A11 निकालना पड़ेगा, A11 A12 A13। चलिए तो यहाँ पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। A11 निकालेंगे तो पहला हो जाएगा 4 दूनी 8 ऋण 7 बराबर 1। A12 माइनस आ जाएगा 3 दूनी 6 6 ऋण 3 बराबर ऋण 3। A13 के लिए हो जाएगा ये भी आपका 7 या 21 21 ऋण 4 या 12 9 आ जाएगा। A21 के लिए माइनस हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 ऋण 7 बराबर 1। A22 के लिए देखते हैं। A22 के लिए देखते हैं तो A22 के लिए कितना हो जाएगा। 2 दूनी 4 ऋण 3 4 ऋण 3 1 आ जाएगा। A23 के लिए देखते हैं। A23 के लिए इसके लिए देखो ऐसा छूट गया। 7 दूनी 14 ऋण 9 14 ऋण 9 माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 5। A31 A32 A33। चलिए A31 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1 हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं 2 ऋण 3 बराबर 1। 3 के लिए देखते हैं 4 दूनी 8 ऋण 9 बराबर ऋण 1। तो इसका इन्वर्स देखते हैं। ए इन्वर्स होता है आप लोगों का एडजेक्टिव बाय ए का मॉड। ए का मॉड कितना है 1/2। ये कितना हो जाएगा 1 ऋण 3 9 1 ऋण 5 ऋण 1 ऋण 1 ये हो जाएगा। इसके साथ हम लोग इसका ए का गुणा करेंगे तो आप लोगों का इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आप लोगों का राइट हैंड साइड के बेस पे ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए जैसा कि देख रहे थे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोगों का सॉल्व हो गया। इस बेस पे आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है कि ए इन्वर्स इक्वल टू इतना आ गया। अब ए इन्वर्स इक्वल टू आई क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पर ए इन्वर्स करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 2 है 3 है यहाँ पर 3 है 4 है 7 है 1 1 2 है। ए इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2 -1/2 -3/2 1/2 1/2 9/2 -5/2 -1 इस तरीके से रहेगा। गुणा करेंगे तो आपके पास में दोनों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे ही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है। सेम इसी के जैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप भी ए के बेस पे इस क्वेश्चन को आप लोगों को सेम इसी के बेस पे लेकर के चलना है। व्युत्क्रम ज्ञात की सेम टू सेम। ठीक है। नहीं होता है तो इसको हम लोग डाउट क्लास लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है हमारे पास। ए का वैल्यू दिया गया है। देखिए ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 5 2 2 0 3 1 और 4 2 1 ये दिया गया है। और बी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है। बी का वैल्यू दिया गया है 1 1 1 और 3 4 3 3 3 4। तो ए बी इन्वर्स ज्ञात करना है। पहला तो ए इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो पहला हम लोग ए का मॉड ज्ञात करते हैं। ए का मॉड ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 3 - 2 और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 - 3 2 = 6। तो ए का अमाउंट कितना आ गया देखिए 5 और माइनस हो जाएगा 4 4 = 16। ए का वैल्यू आ जाएगा -11। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग तब क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 1 के लिए ज्ञात करने 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 = 1 हो जाएगा। इसके लिए माइनस आता है तो इसके लिए ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 - 4 हो जाएगा, 2 - 4 माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा। 3 के लिए ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 6, 2 - 6 = -4 आ जाएगा। इसके लिए ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 - 4 हो जाएगा, 0 - 4 = 4 हो जाएगा। A22 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 8 हो जाएगा, 5 - 8 = -3 आ जाएगा। 2 3 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 0 हो जाएगा, 5 - 0 = -5 हो जाएगा। इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 - 12 हो जाएगा, 0 - 12 = -12 हो जाएगा। A32 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 - 8 हो जाएगा, -10 - 8 = -2। इसके लिए करेंगे तो हो जाएगा 5 से 15 - 0 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग A इन्वर्स ज्ञात करते हैं तो A इन्वर्स हो जाएगा एडजेक्टिव A/A कमोड। तो कितना हो जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा आप लोगों के पास एडजेक्टिव में ये हो जाएगा 1 1 2 -4 और 4 हो जाएगा -3 -5 -12 -2 और 15 और पूरे के बाय में कितना हो जाएगा 11 -1/11 ये हो जाएगा A इन्वर्स। अब B इन्वर्स हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो B के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं तो B का मॉड हो जाएगा यहाँ से 1 4 चौक 16 ऋण 9 हो जाएगा -3 ये हो जाएगा 4 ऋण 3 हो जाएगा 4 ऋण 3 प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ऋण 4। आगे हो जाएगा B का मॉड करते हैं तो 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 7 8 9 7 7 ऋण 1 धन 3 ऋण 1 ये हो जाएगा 7 - 3 - 3 = 3 3 6 7 - 6 = 1। B का मॉड आ गया आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से इसके लिए भी हमको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A3 इसी के बेस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए भी निकालते हैं B11 21 22 23 31 32 3। चलिए इसके लिए भी निकालते हैं। अब कितना हो जाएगा, इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वह 16 ऋण 9 हो जाएगा, 16 ऋण 9 बराबर 7 हो जाएगा। 2 के लिए निकालेंगे इसके लिए तो ये ऐसा जाएगा 4 ऋण 3 हो जाएगा, 4 ऋण 3 बराबर ऋण 1 आएगा, माइनस है तो इसके लिए निकालेंगे तो 3 ऋण 4 हो जाएगा, 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1 आ जाएगा। B21 के लिए निकालेंगे तो 4 3 12 ऋण 9 हो जाएगा, 12 ऋण 9 बराबर ऋण 3 आएगा क्योंकि विषम संख्या है। इसके लिए निकालते हैं तो 4 ऋण 3 हो जाएगा, तो 4 ऋण 3 बराबर कितना आएगा 1। इसके लिए निकालते हैं तो ये छूटेगा 3 ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। 31 के लिए निकालते हैं तो ये कटेगा 3 3 9 9 ऋण 12 हो जाएगा, 9 ऋण 12 बराबर ऋण 3 आ जाएगा। इसके लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 ऋण 3 ये भी 0 हो जाएगा। 30 के लिए देखते हैं तो 4 ऋण 3 4 ऋण 3 बराबर 1 आएगा। इसके लिए B इन्वर्स देखते हैं तो एडजेक्टिव B हो जाएगा बटे B का मॉड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 ऋण 3 0 1 और B का मॉड कितना आ गया है 1। तो ये B है, B इन्वर्स है, A इन्वर्स है। A इन्वर्स B इन्वर्स को आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से यदि A = 3 - 1 1 2 है तब दर्शाइए कि A² - 5A + 7I = 0 तथा इसकी सहायता से A इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है
दिया है, ए का वैल्यू दिया है हमारे पास 3 -1 1 2, तो ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू ए बराबर ये हो जाएगा 3 -1 1 2 और ये भी हो जाएगा 3 -1 1 2, ये हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से कितना हो जाएगा ये देखिए 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो आगे ये हो जाएगा 9 -1 -3 -2 और 3 प्लस 2 -1 प्लस 4, आगे ये आ जाएगा आप लोग देखेंगे तो 9 8 आ जाएगा, ये 8 -5 5, ये हो जाएगा 3, ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। 5 पे करते हैं हम, तो यहाँ से ज्ञात करते हैं ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। चलिए तो ए स्क्वायर कितना है 8 5 -5 5 3 -5 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 3 -1 1 2 प्लस 7 1 0 0 1, ये हो जाएगा 8 -5 5 3, ये हो जाएगा 15 ऋण 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7 0 0 7। चलिए आगे सॉल्व करते, ये हो जाएगा 8 ऋण 15 5 ऋण 1 ऋण 5 और ऋण 5, तो धन 5 हो जाएगा 3 ऋण 10 धन, ये हो जाएगा 7 0 0 7। आगे ये हो जाएगा अब 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा 7, ये बचेगा 4, ये बचेगा 0, ये बचेगा ऋण 7। पाँच है कम 5 हो जाएगा, ये भी बचेगा 0 यार, ये भी आपका 0 बचेगा, ये बचेगा 7 0 0 7। ठीक है, तो 7 और ये आपका 7 के बीच में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो 7 प्लस 7 7 माइनस 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 -7 प्लस 7 बराबर ये हो जाएगा 0 0 0 0 इक्वल टू 0। ये आपका राइट हैंड साइड, ये 0 लाना था हमको। इसकी सहायता से ए इनवर्स आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स को आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, इसी के बेस से आप लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 11 क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसी के बेस से बनेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 से 12। मैं ए का वैल्यू निकाला, A1 का, A12 का, A13 का, A21 का, A22 का, A23 का, A31 का, A32 का, तो सेम इसी के बेस पे, इसी की सहायता से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बेस से इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करेंगे। बनेगा तो आप लोग इसको डायरेक्ट क्लास में आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के बेस पे इस चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है ए इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास दिया गया 2 -4 -3 7। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पहला तो ए का मॉड ज्ञात करना पड़ेगा, 2 × 7 ऋण हो जाएगा 4 × 3, तो ये हो जाएगा 14 ऋण 12 बराबर कितना हो जाएगा 2। ए का मॉड आ गया 2, ए का मॉड 2 आ गया। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एडजेक्टिव बटे ए का मॉड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो चलिए पहला इसका खंडज निकालते हैं, A11 A12 A21 A22 ये निकालते हैं। इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये इसका कितना हो जाएगा -4, तो +4 हो जाएगा। इसका देखते हैं -3, तो ये 3 हो जाएगा। इसका देखते हैं तो 2 हो जाएगा। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा 7 4 3 2, पूरे के बारे में कितना है 1/2, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/2, 7/2 3/2 4/2 मतलब 2 2/2 1, ये इनवर्स आ गया। अब दर्शाइए कि 2 ए इनवर्स बराबर इतना, तो 2 गुणित ये कर लेते हैं 7/2
इंटू 3/2 2 1। चलो कर लेते हैं भाई। 2 गुणित 7/2, 2 गुणित 3/2, 2 गुणित 2, 2 गुणित 1 बराबर कितना हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये तो कटेगा, 7 3 हो जाएगा, 7 3 4 2 इतना आएगा। तो 9i माइनस ए इतना आता है। अब इधर को देखते हैं, 9i माइनस ए कर देते हैं तो 9 ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 इतना हो जाएगा। और माइनस ए कर देते हैं, ए का वैल्यू कितना है 2 -4 -3 7। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9 0 0 9 -2 -4 -3 7। ये हो जाएगा 9 -2 0 + 3 0 माइनस माइनस प्लस और ये 9 - 7। ये हो जाएगा 7 3 4 2। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से आप लोग जान सकते हो LHS = RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम लोग इस चीज़ को सिद्ध कर दिया, यदि A = इतना है तो A इन्वर्स बराबर A होगा कि नहीं, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग याद करते हैं। तो ये आपका 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करोगे, A = 1/9 है तो 1/9 के साथ इसको अटैचमेंट करोगे। अटैचमेंट करके आप लोग दोनों को तुलना करोगे तो फिर यहाँ से ये क्वेश्चन के बेस में ये चीज़ आप लोगों को आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे ये चीज़ आ जाएगा आपको सॉल्व होकर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बेसिकली देखिए यहाँ पर जैसे कि A का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, दिया है ना, A का वैल्यू 1/9 और यहाँ पर क्या दिया है -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 ये दिया गया है। तो इनके साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, A का मॉड निकालोगे, फिर A11 A12 A13 फिर A21 A22 फिर A23 फिर A31 फिर A32 फिर A33 ये निकालेंगे। फिर आप करेंगे तो A के बराबर आएगा, ठीक है। एक बार LHS लीजिएगा, एक बार RHS। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का इसी के बेस से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे देखते हैं। तो 15 के लिए यहाँ पर दिया गया तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए जबकि इतने बराबर इतना। तो चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास दिया है A का वैल्यू दिया गया है 3 4 -2 -2, ठीक है। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है A²। तो A² याद करते हैं, 3 4 -2 -2 है। यहाँ पर फिर से 3 4 -2 -2 कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए 3 × 3 + -2 × -2 और 3 × -2 + -2 × -2 ये हो जाएगा 4 × 3 + -2 × 4 4 × -2 + -2 × -2। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाता है, 3 3 × 9 + 4 14 - 8 -6 + 4 -8 + 4। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाता है, 9 4 13 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4। समीकरण नंबर 1। अब लेमडा A ज्ञात करते हैं। तो A² है, A² माइनस लेमडा A -2i। चलिए इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा 13 4 -2 -4 माइनस लेमडा A का वैल्यू है 3 4 -2 -2i है 1 0 0 1 ये आपका है। आगे देखते हैं 13 - 2 और ये है 4 - 4 है। इसको देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 लेमडा -2 लेमडा 4 लेमडा -2 लेमडा ये हो जाएगा 2 0 0 2। आगे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, 13 - 3 लेमडा 13 माइनस कितना है 3 लेमडा है = 0 के बेस पे इसकी सहायता से A इन्वर्स और लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 13 - 3 लेमडा -2
हो जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 0, इसके बाद है -2 और -2 लेमडा, तो +2 लेमडा माइनस 0, उसके बाद -4 +2 लेमडा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 13, तो 11 -3 लेमडा 4 -4 लेमडा 2 लेमडा -2 2 लेमडा -6 इक्वल टू 0। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? यहाँ से करते हैं 11 - 3 लेमडा 2 लेमडा -2 के बेस पे इस चीज़ को करते हैं, तो ये 11 हो जाएगा 11 - 3 लेमडा 2 लेमडा -6 माइनस हो जाएगा 4 - 4 लेमडा 2 लेमडा -2। इसके बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। क्लियर? तो आगे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर 2i + 2i ये बेस में था, तो यहाँ पर हम लोग गेट करेंगे तो आपका जो लेमडा का वैल्यू है यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग ये इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16, अब अवयव समीकरण से अवयव x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। a इक्वल टू इसको मान लेते हैं 5141 और b इक्वल टू इसको मान लेते हैं 11 - 23। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इन्वर्स b हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ से इसको हमारे समीकरण a इन्वर्स निकालते हैं। a मॉड निकालते हैं। a का मॉड निकालेंगे तो 5 × 1 ऋण 4 × 1 बराबर 5 एकम 5 4 एकम 4 1 आ जाएगा। a का मॉड 1 आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब a11 निकालते हैं। a11 कितना आ जाएगा? 1। a12 कितना आ जाएगा? -1। a13 कितना आ जाएगा? 4। a21 इतना आ जाएगा। a21 आ जाएगा आपका -1 -4। a22 कितना आ जाएगा? 5। तो a इन्वर्स कितना हो जाएगा? एडजेक्टिव बटे a का मॉड। a इन्वर्स कितना होता है? एडजेक्टिव, तो 1 हो जाएगा। 1 -1 -4 और 5, बाय में कितना हो जाएगा? 1। तो ये इन्वर्स हो गया। तो समीकरण 1 सब सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से x बराबर a इन्वर्स b है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 -1 -4 5, और इधर है आप लोगों का b का वैल्यू 1 1 -2 3। तो इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। 1 × 1 + -4 × 1 1 × -2 + -4 × 3 -1 × 1 + 5 × 1 -1 × -2 + 5 × 3। आगे सॉल्व करते हैं भाई। ये 1 -4 -1 + 5 -2 -12 2 + 15। आगे सॉल्व करते ही हो जाएगा -3 4 -14 ये 17। ये रहेगा आपका x का वैल्यू, ये रहेगा आपका आंसर। अवयव समीकरण से अवयव x का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बेस पे आपका जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसी के बेस पे है a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आपका a इन्वर्स का वैल्यू दे दिया गया है। ये आपका b का है, इसको b का केवल ज्ञात करते हैं। तो पहला दिया है b का मॉड ज्ञात कर लेते हैं। b का मॉड ज्ञात कर लेते हैं 1 3 -0 -2 -1 0 -2 2 -0। ये हो जाएगा 3 + 2 -4 5 -4 = 1। b का मॉड भी 1 आ गया। ठीक है, अब b के लिए निकालते हैं। b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33।
इसके लिए आप लोग निकालेंगे। तो हमारे पास ये नंबर इस तरीके से दिया गया है, तो इससे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर ये ए इन्वर्स बी के बेस पे था, ये क्वेश्चन ऐसा है, ए इन्वर्स बी के बेस पे है। तो अब बी के बेस पे आप लोग ऐसा यहाँ से कर सकते हैं, बी के बेस पे इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यह है कि बी का मॉड है, यहाँ से आप लोग बी के इन्वर्स के बेस पे इस चीज़ को निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से 17 में निकालोगे तो आपका ए बी का इन्वर्स के रूप में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के बेस से। जैसे यहाँ से B11 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 0 बराबर 3 आएगा। B12 के लिए देखोगे तो कितना आ जाएगा, -1 0, तो ये +1 आ जाएगा। B13 के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 बराबर ये हो जाएगा 2। B21 के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 इक्वल टू ऑलरेडी माइनस है तो ये आपका 2 आ जाएगा। B22 के लिए देखोगे तो ये 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1। 23 के लिए देखोगे यहाँ से ये और ये जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +2। 31 के लिए देखोगे तो 0 + 6, तो ये 6 हो जाएगा। B32 के लिए देखोगे 0 - 2, तो ये हो जाएगा +2। 3 के लिए देखोगे तो 3 + 2, ये हो जाएगा 5। अब बी इन्वर्स होता है आपका एडजेक्टिव बटे बी का मॉड। बी का मॉड तो 1 आया है, एडजेक्टिव कितना आ गया, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आ गया बी इन्वर्स का। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स ज्ञात करोगे तो इसको और उसको करके आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 की तरफ। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन 19 to 20 के बेस पे आपका सेम इसी 18 क्वेश्चन के बेस पे आप लोग बनेगा, उसका सेम टू सेम इसी के बेस पे आप लोगों का बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को दिया है, ए के बेस पे दिया है 3 2 2 2 3 2 2 2 3। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस चीज़ के लिए हम लोग याद करेंगे। कितना हो जाएगा, A11 के लिए याद करेंगे तो हम लोग 3 3 9 - 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसके लिए याद करेंगे तो 3 2 6 - 4 6 - 4 इक्वल टू -2 आ जाए, क्योंकि विषम संख्या है। 3 के लिए याद करेंगे तो 2 2 4 4 - 6 4 - 6 इक्वल टू -2 आ जाएगा। और इसके लिए याद करेंगे तो 3 2 6 6 - 4, तो 6 - 4 इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक 1 है, विषम संख्या है। इसके लिए देखते हैं तो यह हो जाएगा 3 3 9 - 4 9 - 4 इक्वल टू आ जाएगा 5। 2 3 के लिए देखेंगे तो 3 2 6 6 - 4, 6 - 4 इक्वल टू ये भी -2 आ जाएगा, क्योंकि ये विषम है, 3 2 5। अब इसके लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 - 6 इक्वल टू -2 हो जाएगा। 3 2 के लिए देखते हैं 3 2 6 6 - 4 6 - 4 इक्वल टू ये भी आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि विषम है। 3 3 के लिए देखते हैं 3 3 9 - 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से एडजेक्टिव के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 - 2 -2 -2 -2 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 -2 -2, फिर है -2 और 5 -2 और 5, फिर है -2, फिर -2 और 5। ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के बेस में ये हो गया। अब एडजेक्टिव बेस में आप इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसके बेस पे ही आप लोग 19 20 क्वेश्चन को बनाइएगा, सेम टू सेम है। और जैसे कि आप लोगों का इस बेस के एक्सरसाइज के बेस पे नहीं बनेगा तो लाइव क्लास ही है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।